नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताया भी था कि हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू यार एक्चुअली क्या होता है कि 20 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे तक का भी हो सकता है। मर्चेंट नेवी का जो इंटरव्यू है, और अलग अलग जो इंटरव्यूज होते हैं उन इंटरव्यूज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, या फ्रेशर हो तो कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी कॉलेजेस में जब पहले रैगिंग होती थी तब भी वहां पे एक इंट्रोडक्शन सेशन तो होता ही होता था, तो उसकी अपनी अलग एक रिक्वायरमेंट होती है। बट फिलहाल आज हम लोग जिस इंटरव्यू की बात करने वाले हैं वो है स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू। और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे। सबसे पहला पार्ट है ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या हुआ कि हम सामने वाले को किस तरीके से ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने का मतलब जब आप पहुंचे तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड आफ्टरनून बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे, क्या बोलोगे। ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सो इसको ठीक कर देंगे। सो आपको गुड इवनिंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, या गुड मॉर्निंग बोलना है, क्या बोलना है वो टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप 12 बजे से पहले जा रहे हो उनसे मिलने के लिए तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलो। अगर आप 12 से 4:30 के बीच में जा रहे हो, कुछ लोग 5 भी ले लेते हैं, कुछ लोग 4:30 लेते हैं, तो मैं बोलूँगी 12 से 4:30 के बीच में अगर आपका इंटरव्यू हो तो आप उसको गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। और 4:30 के बाद वाला जो भी टाइम होगा उसमें आपको गुड इवनिंग बोलना है। एक चीज याद रखना है यहाँ पे, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये सारी चीजें अपने को नहीं यूज करनी है। हम किसी दोस्त से नहीं मिलने जा रहे हैं, व्हाट्सअप ब्रो, ये सब नहीं करना है। बहुत लोगों की ऐसे आदत होती है डेली लाइफ में इस तरीके का बोलने का, तो उनको लगता है कि व्हाट्सअप तो दोस्तों के साथ हो गया तो हेलो हम वहां पे यूज कर सकते हैं, हेलो बहुत फॉर्मल है। बट ये हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, ये सब इनफॉर्मल है। हम लोग एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग यूज करने वाले हैं। ठीक है, देन जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जब अपने बारे में बताना है, क्योंकि देखो इसके बाद हम लोग एक दो चीजें और भी ऐड कर सकते थे। जैसे आपने बोला गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस चांस, या उन्होंने बोला कि ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो तुम उनको ये बोल सकते हो कि सर थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस चांस, एंड देन आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो एक दो सेंटेंसेस हैं जो आप ऐड कर सकते हो, और अगर ऐड नहीं भी करना चाहोगे देन इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। यहां पे आते हैं, जब वो आप इंट्रोडक्शन पे आओगे तो आपको अपने नेम और अपने प्लेस के बारे में उनको बताना है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हम कैसे बता सकते हैं, दिस इज दिस इज शोभित त्रिपाठी, I am शोभित त्रिपाठी, my name is शोभित त्रिपाठी। बहुत लोग यूज कर सकते हैं माई सेल्फ शोभित त्रिपाठी, बट ये नहीं यूज करो फॉर्मल इंटरव्यू में, ये नहीं यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 2-3 चीजें, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट क्या है तो मैं बोलूंगा या तो आप माई नेम इज यूज कर लो या फिर आई एम यूज कर लो। माई नेम इज शोभित त्रिपाठी, आई एम शोभित त्रिपाठी, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद आप बताओगे कि आप कहां से बिलोंग करते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। तो मैंने बहुत लोगों को देखा यार, देखो बातें करने में, इंग्लिश में बातें करने में ग्रामेटिकल मिस्टेक होना इज नॉट अ वेरी बिग डील। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है, वो हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में अगर आपने पहले दूसरे सेंटेंस में ही अपनी बेइज्जती करवा ली, इंग्लिश की टांग तोड़ ली, तो फिर इंटरव्यूअर के दिमाग में गलत इंप्रेशन आ जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं आई बिलोंग्स टू, या आई एम बिलोंग्स टू। डोंट से आई बिलोंग्स टू और आई बिलोंग्स टू, क्योंकि वो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक चीज है कि आई के साथ एस का यूज नहीं होता है, और आई एम में तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिलोंगिंग हो जाता है वो। तो फिलहाल हमें ये नहीं बोलना है, हमें सिंपल बोलना है आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू कानपुर, I belong to झांसी, I belong to Delhi, I belong to देहरादून, I belong to जबलपुर। जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां से बता दो। या अगर सपोज करो कि आप दिल्ली में ही रहते हो और दिल्ली में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो आप हिंदी में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि I belong to Delhi itself। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। बट कैसे बताना है वो समझना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो उनको मैं दूर करते जा रहा हूं। देन
वी आर कमिंग फॉर द फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली, जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो अपनी फैमिली के बारे में बताना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो ये जैसे ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत सरफेस लेवल की चीजें हैं। आप इनको इंटरव्यूज को अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ढेरों इंटरव्यू मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन वाले। इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स मैं भी उठा करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम मर्चेंट नेवी के लिए फोकस्ड है। ये सेंटेंस कैसे यूज करने हैं, इंग्लिश कैसे बनानी है, ये एक अलग चीज है। ये क्या होता है, ये बिल्कुल सरफेस लेवल की चीज होती है जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा वो आपकी वैल्यूज को, आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब आपकी कोर को रिप्रेजेंट करेगी। इंटरव्यूअर ये समझ पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कितनी डेप्थ है, या आप सुपरफिशियल लेवल पे प्रिपेयर होकर के आए हो या डेप्थ के साथ प्रिपेयर होकर के आए हो। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये डेफिनेटली आप जाकर के यूट्यूब पे देखोगे 10 जगह आपको मिल जाएंगी। मैंने भी उनमें से ही कहीं से उठाया, जो मुझे सूटेबल लगा वो पॉइंट मैंने उठा लिए। जैसे अगर आप फैमिली के बारे में बताओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना फैमिली के बारे में जैसे आप बताओगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 elder brothers और 2 younger sisters। मतलब भाई बहनों के बारे में आपको अगर बताना है तो आप इतना बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स का मतलब क्या है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा कौन कौन है। हो सकता है आपके सिर्फ एक ही भाई हो या एक ही बहन हो या 2 बड़े भाई हो। 2 बड़े भाई होंगे तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि 2 elder brothers। 2 छोटे भाई होंगे तो 2 younger brothers। बड़ा और छोटा है तो उसको इस तरीके से आपने मैनेज करके बता दिया, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कई जगह मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं है। दूसरा, My father is a serviceman और बिजनेसमैन एंड ही इज वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस को आपके इंटरव्यू को लीड करेगा। हर एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये कहां पे काम करते हैं, इनके पापा कहां पे काम करते हैं। और वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो आपसे ये जरूर पूछेगा आगे जाकर के कि आप अपने फादर के प्रोफेशन को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। आप अपने सॉरी फॉर दिस, आप अपने फादर के प्रोफेशन को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। और ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा होता है कि तुम मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एक्चुअल में ये जो एक जो पॉइंट आप बताओगे, अगर आपने नहीं बताया तो पूछेगा जरूर आपसे। तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि माय फादर इज अ सर्विसमैन और बिजनेसमैन। वो जो भी कुछ कर रहा है, सपोज मैं बोलूंगा कि माय फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड ही इज डूइंग सो एंड सो बिजनेस, तो वो मुझे ये जरूर पूछेगा कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन योर फादर्स बिजनेस। और जिसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पूरी की पूरी एक स्टोरी बना करके रखनी पड़ेगी कि आप वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे सपोज मैं बोलूंगा कि माय फादर इज इन टेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो बोलेगा व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैं बोलूंगा बिकॉज समझना, इस डेप्थ को समझना। मैं बोलूंगा बिकॉज these days that business is not working so well. People are not interested in the tent or tent house or all these things that much. People are going for guest house and other things or destination weddings. So this business, the market of this business is getting down gradually, and I know that in future this business has not a very good future. So I just have to look for another aspect or for another aspect, but right now I'm looking for the security and safety in terms of money. So इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। आपको भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। Father's profession is one of the most important thing and it will turn the interview in your favor. Then be prepared for the reason, जैसे मैंने आपको एक रीजन बता दिया। और अगर आपके फादर मर्चेंट नेवी में है तब तो बहुत बढ़िया चीज है, आपके पास बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि डेक साइड पे क्या क्या होता है, ब्रिज कैसा होता है, कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और आपके लिए बहुत इजी भी है क्योंकि आप अपने फादर के साथ डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजों को। देन टेल अबाउट योर मदर्स प्रोफेशन। अगर वो प्रोफेशन में है तो उनके प्रोफेशन के बारे में बताओ। अदरवाइज यू कैन से दैट माय मदर इज हाउसवाइफ और हाउस मेकर, कुछ भी आप बोल सकते हो उस जगह पे। So, ये आपके फैमिली के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। देन यू कैन गो फॉर योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब आप क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 12। हाँ, आई एम इन क्लास 12, दैट इज द रॉन्ग थिंग। आई एम इन क्लास 12 बोलना है, आई एम इन क्लास
12। ये मैंने अभी रिसेंटली 1-2 वीडियोस में देखा था और मुझे भी ये बहुत मिस्टेक होती थी मुझसे। तो आई एम इन क्लास 12, और आप ऐसा बोल सकते हो कि आई एम इन 12th क्लास और 12th स्टैंडर्ड। क्लास 12 बोलना है, और अगर 12 पहले लग रहे हो तो टीएच लगाना है। आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। अगर ऐसा है कि सपोज आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि आई एम राइट नाउ आई एम इन 12th क्लास एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अगर सपोज करो कि आप अपना 12th क्लास क्लियर कर चुके हो और अब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप बोलोगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम। तो यहां पे स्कूल का नाम अगर आप बता देते हो देन इट इज गुड, अगर नहीं बताते तो बोर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है। फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, फ्रॉम यूपी बोर्ड, फ्रॉम बिहार बोर्ड, फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, कुछ भी जो भी बोर्ड आपका है वो आपको बताना जरूरी है। माई पीसीएम परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड इज, ये बताना बहुत जरूरी है। करंट स्टेटस उसको बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद हो आप 10th वाले के बारे में भी बता सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माय 10th क्लास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बोर्ड एंड माय पीसीएम और माय एग्रीगेट परसेंटेज वाज दिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने ये बता दिया। हो सकता है इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप 10th से 12th में ग्रो किए होंगे तो पूछेगा आपसे कि कैसे ग्रो किए हो। 10th से 12th में अगर डाउन गए होंगे तो भी वो पूछेगा कि कैसे डाउन गए हो, क्या रीजन था जिसकी वजह से डाउन हो गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये आपके इंटरव्यू को आपकी डायरेक्शन में लीड करेगा। देन एडिशनल स्किल्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन, हॉबीज। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, डेफिनेटली शेयर करो और उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बताओगे कि आई हैव डन, तो बहुत लोगों ने सपोज किसी ने स्विमिंग का कोर्स कर रखा है या किसी ने क्रिकेट खेला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपने कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन कर रखा है, सो यू हैव टू टेल आई हैव डन दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इन 2000 समथिंग 18, 17, 19 जो भी किया होगा वो आप उसको बताओगे। या अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है या आपने कुछ ऐसी चीज नहीं करी है तो आप अपनी हॉबीज बता सकते हो। हॉबीज भी एक लीडिंग क्वेश्चन जनरेट करती है, क्योंकि हॉबीज अगर उसकी हॉबीज से मैच कर गई तो वो आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा हॉबीज से रिलेटेड। जैसे सपोज मैं बोलूंगा कि माय हॉबीज और वन ऑफ माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच क्रिकेट, एंड सपोज करो कि वो भी क्रिकेट लवर है, तो डेफिनेटली वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। या सपोज करो कि मैं एक इंटरव्यूअर हूं और मेरे सामने एक स्टूडेंट आता है, मुझे यूएफसी देखने का बहुत शौक है, फाइटिंग देखने का, और वो बोलता है कि हिज हॉबी और ही हैज डन सम सर्टिफिकेशन और सम कोर्स और ही हैज प्लेड दिस मिक्स मार्शल आर्ट ऑन नेशनल लेवल। सो मैं डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ पूछूंगा यूएफसी से रिलेटेड, क्या आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर और दैट। और सपोज मैं एक जिम फ्रीक हूं और मुझे सामने वाला वेट लिफ्टर दिखाई पड़ता है तो मैं उससे वो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, और अगर वो उसके करेक्ट आंसर दे देता है तो ये एक इमेज क्रिएशन वाली चीज हो जाएगी। तो यार ये जो हॉबी वाला पोर्शन है ना, देखो दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक आपकी फैमिली जो आपका प्रोफेशन है, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपके फादर का जो प्रोफेशन है आप उसको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और दूसरा आपकी हॉबी, अगर आपकी हॉबी उनके साथ में मैच कर गई तो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हो सकता है एक नहीं 4-5 आ जाए। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जैसे एक बार एक बच्चे ने बोल दिया था कि मुझे क्रिकेट इज माई हॉबी एंड आई हैव प्लेड क्रिकेट एंड सो, तो उसने उससे पूछ लिया था कि क्रिकेट में जब हम बॉल स्विंग कराते हैं तो उसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ लगता है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपकी वाट लग जाएगी। इसलिए क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों तरफ काम करता है। अगर आप अपनी हॉबी बता रहे हो, आप अपने इंटरव्यू को अपनी तरह से लेकर के जाना चाहते हो, अपनी डायरेक्शन में लेना चाहते हो, तो आपको अपनी हॉबी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी होगी। सपोज यू आर सेइंग दैट माय हॉबी इज बुक रीडिंग, और उनको भी बुक रीडिंग पसंद है, तो पूछेंगे कौन सी तरह की बुक पढ़ते हो आप, फिर आपको बताना होगा कि किस तरीके की बुक पढ़ते हो। ठीक है, तो आप 1-2 बुक अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ, आप उनको बताओ कि मैंने ये बुक्स पढ़ी है, और वो अगर आपसे डिस्कशन करेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन करो। ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। सो गाइस, दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन इन मर्चेंट नेवी। आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि
अगर आप इंटरव्यू से रिलेटेड और क्वेश्चन देखना चाहते हो, मेरा ऐप डाउनलोड करो, लाइफएक्स करियर वाला जो ऐप है वो डाउनलोड करो, और उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे वीडियो, एप्टीट्यूड के वीडियो, बहुत कुछ वहां पे जाकर के आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए, जिसमें मैं इंटरव्यू का ना सिर्फ ये कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये तो बिल्कुल सरफेस लेवल का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि इंट्रोड्यूस करने के बाद वाई मर्चेंट नेवी का आंसर कैसे देना है, और अपने वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल को किस तरीके से शोकेस करना है उनके सामने, अपनी पर्सनैलिटी में डेप्थ कैसे दिखानी है, अपने इंटरव्यू को अपनी तरीके से लीड कैसे करना है, इंटरव्यूअर के माइंडसेट को कैसे समझना है, इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। इसके साथ में काफी सारे मॉक इंटरव्यू होंगे। 1 मंथ का ये कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे उस सेक्शन में जाकर के, मतलब कि हमारे ऐप पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ और डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर पूछना।